किस्मत बुरी हो सकती है, हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर कुछ कर गुजरने की बात है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। लाचारी को अपना ढाल मत बनाओ, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। रिया एक बहुत ही सीधी सादी, पढ़ने में तेज लड़की थी। रिया के महरूम का खर्च और उसकी पढ़ाई की फीस, की माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर इसी तरीके से भी घर का खर्च उठाती थी। और रिया का एक ही सपना था, आईएएस ऑफिसर बनने का, अपनी माँ को वो सम्मान दिलाना जिसकी वो हकदार है। सोचिए, आज के बच्चों में है इस तरीके का हुनर। परीक्षा के दिन करीब आ रहे थे। एक शाम रिया अपनी कोचिंग से लौटकर बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। भीड़ भाड़ वाले उस स्टैंड पर एक बूढ़ी औरत फटे कपड़ों में हाथ फैलाए लोगों से 5-10 रुपए की भीख मांग रही थी। लोग उसे दुत्कार रहे थे, कोई उसे धक्का दे रहा था, कोई उस पर हंस रहा था। रिया की नजर जब उस लाचार औरत पर पड़ी, मानो उसकी छाती में एक तूफान खड़ा हो गया। वो कोई और नहीं थी, खुद उसकी माँ थी। रिया की पढ़ाई की आखिरी किस्त चुकाने के लिए उसकी माँ के पास काम ही नहीं बचा था। इसलिए वो अपनी खुददारी को दरकिनारा कर ही बस स्टैंड पर हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो गई। रिया ने ये सब देखा तो दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। क्या था, बस स्टैंड पर सन्नाटा छा गया। रिया ने रोते हुए अपनी माँ के पैर छुए, मन ही मन एक कसम खाई कि माँ, आज तेरी इस लाचारी पर जो दुनिया हंस रही है, कल यही दुनिया तेरे सामने सर झुकाएगी। दोस्तों, उस रात के बाद रिया सोई नहीं थी, बल्कि उसने दिन रात एक कर दिया था। उसने किताबों से दोस्ती कर ली थी और दर्द को अपना ईंधन बना लिया था। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो रिया ने पूरे देश में टॉप किया था। जब जिले में रिया ने नए कलेक्टर के रूप में अपना पद संभाला तो उसने सबसे पहला स्वागत अपनी माँ का किया। कल तक बस स्टैंड पर भीख मांगने के लिए मजबूर थी और आज वो लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर डीएम के दफ्तर पहुंची। उसी समारोह में जब रिया ने अपनी माँ के हाथों से बना फूलों का हार पहना और बस स्टैंड वाली वो रात पूरी सभा को सुनाई, तो उस हॉल में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। कल यही दुनिया तेरे सामने सर झुकाएगी। दोस्तों, उस रात के बाद रिया सोई नहीं थी, बल्कि उसने दिन रात एक कर दिया था। उसने किताबों से दोस्ती कर ली थी और दर्द को अपना ईंधन बना लिया था। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो रिया ने पूरे देश में टॉप किया था। जब जिले में रिया ने नए कलेक्टर के रूप में अपना पद संभाला तो उसने सबसे पहला स्वागत अपनी माँ का किया। कल तक बस स्टैंड पर भीख मांगने के लिए मजबूर थी और आज वो लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर डीएम के दफ्तर पहुंची। उसी समारोह में जब रिया ने अपनी माँ के हाथों से बना फूलों का हार पहना और बस स्टैंड वाली वो रात पूरी सभा को सुनाई, तो उस हॉल में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ना दोस्तों, गरीबी लाचारी कोई बीमारी नहीं है, तो बस एक मौका है इतिहास रचने का। जब दुनिया तुम पर हंसे, अपनी मेहनत की आवाज इतनी तेज कर देना कि ये दुनिया का हर ताना फीका पड़ जाए। उठो, बदलो अपने हालात, क्योंकि इतिहास रोने वालों का नहीं, रचने वालों का लिखा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।